एक घना वन, जहां एक ऋषि अपने पुत्र को धनुष चलाना सिखा रहा था। यही था गुरु द्रोण का तपोवन। गरीबी ऐसी कि बेटे के लिए दूध भी न था, पर आत्मा में थी अग्नि। पुराने मित्र से सहायता मांगने पहुंचा द्रोण, लेकिन दरबार में मिला तिरस्कार। राजा द्रुपद ने कहा, ऋषि और राजा में कोई समानता नहीं होती। अपमान की आग, जो आगे चलकर बना गुरु द्रोण का प्रण। गुरु द्रोण ने तप किया, आशीर्वाद मांगा, शक्ति पाने का, बदला लेने का। उस रात बिजली की गर्जना में द्रोण ने लिया संकल्प, अपमान का बदला लिया जाएगा। चल पड़ा वो मार्ग जो इतिहास बदल देगा। हस्तिनापुर के द्वार पर स्वयं भीष्म ने किया स्वागत। एक युग का प्रारंभ था ये। और फिर बना वो गुरु, पांडवों और कौरवों का, जिन्हें सीखना था धर्म और युद्ध की मर्यादा। प्राचीन हस्तिनापुर की भूमि पर आचार्य द्रोण ने राजकुमारों को शस्त्र विद्या का पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया। भालों जैसे शरीर लिए भीम और दुर्योधन की टक्कर। बचपन से ही प्रतिद्वंद्विता की चिंगारी भड़क उठी थी। अर्जुन की एकाग्रता अतुलनीय थी। उसकी दृष्टि लक्ष्य पर थी और उसका धनुष सत्य की दिशा में। द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। कोई तलवार चला रहा था, कोई भाला, कोई तीर। युद्ध कला के हर रूप में उनकी परख जारी रही। रात्रि के सन्नाटे में द्रोण की आंखों में चिंता थी, क्या हर शिष्य धर्म के मार्ग पर चलेगा? और तभी एक अनजान योद्धा कर्ण अखाड़े में उतरा। तेजस्वी लेकिन विनम्र। गुरु द्रोण ने ध्यान से देखा। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, समय जैसे ठहर गया। दो महान योद्धा, एक पथ, एक भविष्य। अश्वत्थामा गुरुपुत्र अकेले मशालों के प्रकाश में अभ्यास करता रहा, बिना थके, बिना रुके। हस्तिनापुर का दरबार देख रहा था राजकुमारों की परीक्षा। भीष्म की निगाहें हर चाल पर थीं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन का हाथ उठाकर घोषणा की कि ये है मेरा प्रिय शिष्य, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञाता। घनघोर वर्षा में भी अर्जुन का अभ्यास थमता नहीं। भीगा शरीर, भीगा मन, लेकिन लक्ष्य अडोल है। घूमती चिड़िया की आंख पर तीर साधना, अर्जुन की दृष्टि सिर्फ लक्ष्य पर थी और तीर ने उसे भेद दिया। गुरु द्रोण ने सबके सामने अर्जुन का कंधा थामा। ये है मेरा प्रिय शिष्य, मेरा उत्तराधिकारी। घने जंगलों में देवताओं ने अपने अस्त्र अर्जुन को सौंपे। कर्मयोगी को उसका दिव्य अधिकार प्राप्त हुआ। एक तीर अग्नि को प्रज्वलित करता है, दूसरा जल को शांत करता है। यही है अर्जुन की संपूर्णता। शिव की मूर्ति के आगे दीप जलाकर अर्जुन ने साधना को पूजा बना दिया। धनुर्विद्या अब साधन नहीं, साधना है। दुर्योधन की आंखों में जलन थी। हर बार अर्जुन की विजय उसे और भीतर तक जला रही थी। अंधकार में खड़े दुर्योधन ने कर्ण से कहा, अब समय है हमारे अस्त्र उठाने का, अर्जुन को रोकना होगा। अंधेरे में खड़ा एक अनजान योद्धा, नजरों में ना समर्पण, ना ईर्ष्या, केवल सीखने की अग्नि। वो अर्जुन को देख रहा था, पर उसकी मंजिल कहीं आगे थी। जब सब आराम करते थे, तब वो अभ्यास करता था। सूर्य अस्त हो चुका था, पर कर्ण की तपस्या अभी जारी थी। हर तीर में उसका संघर्ष, हर वार में उसका स्वाभिमान था। अचानक उस अभ्यास भूमि पर सन्नाटा छा गया। कर्ण ने पहली बार अर्जुन को चुनौती दी, बिना किसी भय, बिना किसी झिझक के। दो महान धनुर्धर एक ही पथ पर, अब टकराव अनिवार्य था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित किया। अब तुम केवल एक योद्धा नहीं, एक राजा हो। कर्ण ने झुके हुए सिर से स्वीकृति दी। सम्मान मिला, पर सवाल अभी भी बाकी थे। अब समय आ गया है। जिस ज्ञान के लिए तुमने तपस्या की थी, अब उसकी अंतिम परीक्षा शेष है। एक गुरु की इच्छा, एक शिष्य की परीक्षा।
राजा द्रुपद ने मेरा सम्मान छीना, मित्रता को तिरस्कार बना दिया। उस दिन केवल मेरा नहीं, गुरुता का भी अपमान हुआ था। अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा ही मेरा उत्तर है। जिससे एक दिन मैंने मित्रता मांगी थी, आज उसी से प्रतिशोध चाहिए। गुरुदेव, आपका अपमान अब मेरा उद्देश्य है। मैं वचन देता हूं, राजा द्रुपद को पराजित कर आपका सम्मान वापस लाऊंगा। शब्दों से नहीं, अब साधना से मिलेगा उत्तर। वन की नीरवता में अर्जुन तप में लीन है। हर श्वास में प्रतिज्ञा, हर ध्यान में धर्म की रक्षा का व्रत। दूसरी ओर एक योद्धा जो अधिकार से नहीं, आत्मबल से बना है वीर। कर्ण चांदनी की चुप्पी में अपनी नियति को निहारता है। न जन्म ने उसे अपनाया, न समाज ने, पर उसकी आंखों में है एक प्रश्न, क्या वह भी अर्जुन के बराबर है? गुरु द्रोण की दृष्टि अब केवल अपने शिष्यों पर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य पर टिकी है। हस्तिनापुर की दीवारें ऊंची हैं, पर भीतर उठ रहे हैं प्रश्न। कौन होगा धर्म का रक्षक? कौन होगा अगला महान धनुर्धर? एक शिक्षा, एक अपमान और उसका परिणाम, महाभारत। अगला भाग जल्द ही।